दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आज मौजूद हैं हथीन विधानसभा के अंदर। और किस तरीके की प्रतिक्रिया हथीन विधानसभा में है। कल यहां पे रावतपाल की पंचायत हुई है, जहां भी मौजूद हैं वहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर बहीन है और 1 किलोमीटर नागल जाट है। जहां के जो यहाँ के प्रत्याशी हैं मनोज रावत, वो उसी गांव से हैं और अभी वर्तमान में जिला परिषद चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं। कल पंचायत के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हुक्का यहाँ पे चला हुआ है क्योंकि गांव में एक परंपरा है, क्योंकि कहाँ भी जहां भी 5 लोग बैठते हैं वहां ये सामाजिक परिस्थिति है। तो आज यहाँ बैठे हुए हैं, तो कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कल की पंचायत को लेकर के भी, और आगे किस तरीके का समीकरण हथीन में होने वाला वो भी इनसे बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम विजन है। विजन जी, कल रावतपाल की पंचायत हुई है, क्या कुछ डिसीजन रहा और किसकी तरफ समर्थन रहा? देखो जी, पंचायत हुई पूरी पाल की, उसके बाद में लोगन इकट्ठे हुए और इकट्ठे भय के भाई केर सिंह से भी कही और उनसे संपर्क करे और वह खड़े भय रहे। पार ने कही भैया आपके तो चुप लगा जा, आपके ऐसा कर ले यू भैया भैरो जी। तो उसके बाद में ये पार हो बैठी रही काफी देर तक, वह बुला के लाए और समर्थन की बात आई, समर्थन मनोज को दे दी। अच्छा, क्या कुछ जो अभी बता रहे हैं पाल के अलावा डागर पाल भी है, सहरावत पाल भी है, किसकी तरफ अभी जा रहे हो मनाने के लिए कुछ? अब तो जी मतलब डागर पाल के पास चिट्ठी लेके आज हमारे पंच गए हैं और जब वो जैसा मौका देंगे वैसा लेके लोग बाग जब हो डागर पाल के पास जाएंगे। केहरावत कल मानपुर में देखे गए, उसके बाद जब जैसी पंचायत का समय आया 12-1 बजे के आसपास उनकी तबीयत खराब होगी, हॉस्पिटल में है अभी, और आज उन्होंने फिर पंचायत की है। क्या प्रतिक्रिया? देखो जी, बीमार ये अब कहा पता लग जाए तन्नक से देर में जा, वैसे तो खूब तगड़ो छोड़ा है, कोई आग होगा के बेचारे को कोई डिफेक्ट और अब ठीक हो जाएगा, गोली गाली ले ली होंगी। हाँ वने भैया बीमार हो जाए तो गोली तो लेनी पड़े, गोली ले ली होंगी, अब तैयार हुए के फिर आ जाए, वो देखो क्या हो आगे। अच्छा, वोटों के समीकरण को लेकर के बात करें तो यहाँ जाटों की चौधराहट रही है। हाँ। और कहीं ना कहीं जाट ही बनते आए यहाँ से आए हुए हैं, लेकिन इस बार जाटों की भी भरमार है विधानसभा में। जहां देखें वही सहरावत रावत और एक अपना धर्मेंद्र जी भी हैं, वो भी मैदान में है। अब यदि इतने जाट हो गए तो जाटों की चौधराहट तो फिर खतरे में है ना। देखो जी, भाग जोर लगा या छोरा को ऐसा भाग लगा रो जोर, 1 साल में तो यहाँ जिला परिषद की मिले हो, फिर यू जिला परिषद में है, उसके बाद में भाग ने जोर मारे हो तो यू चेयरमैन पे भी लेगो। और सबसे बड़ा काम है टिकट लाने को। देखो कितना बड़ा भाग है, टिकट भी यू ले आयो तो ठाकुर जी या की भाई पार लगावे। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी एक बार बात करते हैं, क्योंकि देखो ठाकुर जी तो सबकी पार लगावे। हाँ, वो कर्मों के आधार पर फल देते हैं। क्या नाम है जी? मैं यशपाल शर्मा। शर्मा जी, क्या स्थिति है? कल रावतपाल की पंचायत हुई है और एक बड़ा वर्चस्व ब्राह्मण भी यहाँ रखते हैं। देखो जी, असलियत तो ये है कि ब्राह्मण तो ज्यादातर बीजेपी के ही हैं जी, लेकिन अब असमंजस की स्थिति ये हो गई, हमारे ही पड़ोस के गांव से 2 कैंडिडेट खड़े हो गए जी। आपको अनुभव है? नहीं, वही लोग सोचते थे भाई केर सिंह को मिलेगी टिकट, वो भी मेहनत कर रहा था जी, लेकिन उस भाई को टिकट नहीं मिली जी। मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे तो मैंने मनोज रावत से ये सवाल किया था, भैया एक बात बता, तुझे मैं जो सुन रहा हूँ भाई, हर्ष भी मेरे उसमें पिताजी के उसमें आए थे जी, देहावसान के अवसर पे, तो वो ये कह रहे भाई मनोज का नाम सबसे आगे चल रहा है। मैंने कहा भाई, जब मनोज जी आए तो मैंने मनोज जी से पूछा, मनोज जी एक बात बताओ, आप अगर आपको टिकट मिल जाती है तो क्या करोगे, नहीं मिलती है तो क्या करोगे? सही बात। उन्होंने कहा गुरुजी ऐसी बात है, अगर मुझे टिकट मिल जाएगी तो मैं भाईचारे समाज में बिरादरी में जाऊंगा, चाहे कोई भी बिरादरी हो, इसमें जाट और नॉन जाट की कोई बात नहीं है। अगर उस भाई को मिल जाएगी तो मैं उसके साथ रहूंगा। सही बात है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज हमारे 2 गांव में हम रावत इकट्ठे नहीं हो पा रहे, मुझे दुख हो रहा है इस बात का जी। मैं अंतरात्मा से कह रहा हूँ, मुझे बहुत दुख है, बहुत मतलब इसका समाधान होना चाहिए। उसने 2 दिन का टाइम मांगा था भाई ने, भैया फिर 4 आदमी फिर पूछ लो भाई है। सही बात है।
अब बात ये अब मनोज को टिकट मिल गई तो भाई तू मनोज के साथ रहे। जी। हमारे बीच में जो विधानसभा के हथीन विधानसभा के प्रभारी हैं पुनिया जी, वो भी बीच में मौजूद हैं। उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ समीकरण हथीन का होने वाला है। पुनिया जी, क्या कुछ समीकरण रहेगा इस बार हथीन का? हथीन से अब इस बार कमल का फूल खिलेगा और वो जाके चंडीगढ़ जाके बैठेगा निश्चित तौर पे। ठीक है जी, हमारा संगठन पूरी तरह तैयार है, हमारा बूथ का कार्यकर्ता बिल्कुल मजबूत है, सब हमारी जो सेना है पूरी तरह से तैयार है। देखो गांव में तो पंचायत हो चुकी है, तो गांव ने तो रावत पाल ने समर्थन एक तरफा आपके प्रत्याशी को दे दिया है, लेकिन यदि संगठनात्मक लेकर के बात करें तो संगठन की किस तरीके की गतिविधि आगे रहने वाली? संगठन में सभी अच्छा चल रहा है, सभी लोग मजबूत हैं और हमारे प्रवीण डागर जी हमारे जो मतलब विधायक हैं वो भी, उनका भी समर्थन हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर पर अपने लगे हुए हैं और तीसरी बार निश्चित तौर पे भाजपा की सरकार बनेगी, हथीन से कमल का फूल खिलेगा और हमारे यहाँ से कमल का फूल जाके वहाँ चंडीगढ़ में बैठेगा। कल एक बड़े कार्यकर्ता हैं बीजेपी का, उनका एक बयान भी आ रहा था कि इस बार योगी जी हथीन विधानसभा में जहां तक आने की संभावना है। देखिए, ये हमने अपने जो उच्च पदाधिकारी है उनके संज्ञान में वो डाल दिया, जल्दी ही हमें कोई तारीख या जो बता दिया जाएगा कि योगी जी की रैली निश्चित हो गई है, तो हम आपको भी योगी जी का चांस है? हाँ, जो भी हमने बता दिया। जो अब परिवर्तन कितना मानते हैं? क्योंकि मैं कल परसों की बात है तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट हम 5-6 लोग बैठे थे और एक तरफ कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे, एक तरफ बीजेपी के थे। और जो 5-6 लोग थे वो जो बीजेपी के स्टार प्रचारक है वो सभी को जानते थे, लेकिन कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक थे तो कुछ ने तो ये बोला थी राहुल गांधी आ गए यहाँ तो शायद सीट और कम हो जाए, वो वोट और कम हो जाए। देखिए, हमारे जो मतलब ये लगा लो कि भारतीय पूरे स्तर पे, इंडिया स्तर पे योगी जी, मोदी जी जो है हमारे राष्ट्र स्तर के नेता हैं, बिल्कुल उनकी कहीं भी चले जाओ हर जगह डिमांड है, हर जगह उनको मतलब लोगों उनसे भावना तक जुड़े हुए हैं, बिल्कुल उनके हृदय से उनके जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पे वो आएंगे और वो उनका समर्थन मिलेगा, उनका मार्गदर्शन मिलेगा और हमारे तीसरी बार हमारी भाजपा की सरकार बनेगी। अच्छा, डागर पाल ने समर्थन कर दिया है, लेकिन अभी जो हथीन में देखा जाता है तो 4 पाल भी, एक हाईवे पाल प्रदीप जी से आप परिचित होंगे तो वहां से भी आ चुके हैं, तो अब एक पाल तो साथ दे चुकी है, जो 2-3 पाल हैं। संगठन किस तरीके से उनको बनाने का काम कर रहा है? देखिए, अभी कैसे कहते हैं, अभी वोटिंग में समय है, 18 दिन बच रहे हैं, अभी चुनाव ऊपर बहुत काफी देर ऊपर नीचे होगा जैसे भी है। संगठन अपने स्तर पे कार्य कर रहा है, हमारे जो प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्र स्तर के कार्यकर्ता हैं, सभी जो कोई रूठा हुआ है या कोई कैसा भी सबको मनाने लग रहे हैं और निश्चित तौर पे सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर सरकार बनाने में और उसका इलेक्शन को जितवाने में हमारी मदद करें। कल पलवल विधानसभा में विपुल देव जी आए थे तो हथीन, हाँ विपुल देव जी आए थे तो यहाँ भी कुछ समीकरण बनाया था उन्होंने? नहीं, एक्चुअली हमारे संगठन ने अलग अलग वहाँ मतलब मीटिंग की, जो त्रिदेव सम्मेलन था जो 90 की 90 विधानसभा में होता, तो हमारे यहाँ माननीय राज्यसभा सांसद नवीन जैन जी है, उनकी ड्यूटी लगाई थी। कल उन्होंने यहाँ बैठक को वो किया था। विप्लव देव जी की ड्यूटी वहाँ होडल लगाई गई थी, वो उन्होंने वहाँ उसको। तो दोस्तों ये प्रभारी थे विधानसभा के, क्योंकि हर किसी जी। तो भाई देखो, 2 बात मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा संगठन अपनी जगह पे है, संगठन अपनी मेहनत करे, कोई दिक्कत नहीं है, उनका फर्ज भी बनता है, लेकिन असलियत ये भाईचारे समाज और ये पाल की बात है। आपने बात की उसकी हाईवे पाल की, हाईवे पाल भी, उनका भी मान सम्मान रहना चाहिए और है। अब इधर आज हाईवे पे तो गए हैं बामनी खेड़ा। देखो, मैं सही बात कहूंगा, कतई बिल्कुल भी लाग लपेट से नहीं कहता मैं कभी। हमें भी ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। देखो, इन्होंने इतना वो कर लिया सारा कुछ। अब ये जो बरसाती मेंढक है ना, जो कूट कूट के भागेंगे वो तो भागेंगे, लेकिन हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हमें लोग सद्बुद्धि दे, परम पिता परमात्मा सद्बुद्धि दे। जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं ना, उनको जवाब मिलना चाहिए और मिलेगा और मिलना चाहिए। तो लगातार आप देख सकते हो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं उनकी रैली में आरोप लगाए गए थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं, और उसको लेकर के बहुत सारी न्यूज भी चली है और लोगों में उसको लेकर के रोष भी है। कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करें। क्या नाम है जी? मेरा नाम जसपाल सिंह है जी, मास्टर जसपाल सिंह। मास्टर जी, क्या स्थिति है? मास्टर हो आप तो बहुत समीकरण अंदरूनी जानते होंगे। मैं जी हल्का में भी गया हूँ, मनोज रावत के पापा के साथ मैं घूमा हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों का ये जनमत है कि मनोज रावत अब की बार बिल्कुल पार है
उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। कुछ लोग और पहले भाजपा से टिकट मांग रहे थे, अब टिकट नहीं मिली तो उन्होंने निर्दलीय फार्म भर दिया है। कितना नुकसान करेंगे या फिर साथ रहेंगे? कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे, साथ आ जाएंगे। थोड़ा बहुत ही वो होगा, साथ का भी कोई चांस नहीं है, अब साथ साथ आएंगे। का अभी चांस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो धीरे धीरे वैसे क्या आ जाए साथ। अभी है मतलब चांस हाँ, है, चांस है, अभी चांस है। चांस है, ऐसा नहीं है कि भाई हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। हाँ, देखो नामांकन भर जाते हैं लेकिन फिर भी साथ आ जाते हैं। हाँ चाचा, क्या नाम? हेमचंद है जी मेरा नाम। क्या स्थिति विधानसभा की? विधानसभा के युवा जी, हाँ, एक बहुत बढ़िया आदमी तो सूदे वाला का टिकट मिल गई है। हाँ, यू हम पे कृष्णपाल को, मंत्री साहब को, मोदी साहब को, अमित शाह जी को बड़ो पूरा योगदान रहे हुए जी। या छोरा ने पहल शुरू तो जी जिला परिषद जीत का आयो, हाँ, फिर जी चेयरमैन ये लेके आयो, चेयरमैन ही तो लेके यू फिर जुज लगे जी टिकट पे, ये टिकट लेके आयो। कल हमारी रावत पायल की पंचायत जुड़ गई है जी। कल रावत पायल की पंचायत में हमारी 36 बिरादरी ने यू ही फैसला करके दिए है, एक 36 बिरादरी ने मनोज रावत वोट देनी है। मोदी जी के पक्के काम कर रहे हैं। यूआर साहब आपकी कृपा रहेगी तो जीत का हार हो छोड़ा। दोस्तों लगातार आप देख सकते हो हथीन के जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं मनोज रावत उनका कार्यालय पर मौजूद हैं और लगातार समाज के जो लोग हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, वो यहाँ पे उनका आना जाना हो रहा है। तो आप सभी से अपील है कि हम आपको हर गांव, हर विधानसभा की प्रतिक्रिया बताने का काम करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।